वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो हुकूमत ये क्लेम करती है कि जी हम अब इस दफ़ा बजट में आवाम को रिलीफ देंगे, जबकि दूसरी तरफ ऑपोजिशन ये कहती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर ये बार बार कह रहे हैं कि जी किसी भी किस्म का रिलीफ नज़र नहीं आ रहा इस दफ़ा भी बजट के अंदर, और 3 सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। तो दूसरी तरफ जी ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक स्कैंडल आ रहा है वही हुकूमत की मुंह बोलती परफॉर्मेंस है, कि किस तरह से उनकी नाकामियां सामने हैं, किस तरह से उनकी करप्शन के मामला खुद खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। इस पर बात करूंगी जी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट है रियाम खान साहिबा। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच रियाम खान साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ हुकूमत ये क्लेम करी है जैसे कि बजट अब आपको पता है कि पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है, जाने वाला है अब से कुछ दिन में, कि जी रिलीफ देंगे अवाम को। दूसरी तरफ ऑपोजिशन तो कह रही है कि हमें किसी किस्म का रिलीफ नज़र नहीं आ रहा हुकूमत से। 3 सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और इसमें कहीं कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है इस साल भी बजट के अंदर। आप किस तरह से इसको देखती हैं, पाकिस्तानी सियासत को और इस सारे मामले को कैसे देख रही हैं? देखिए, बात ये है कि सबसे पहली बात जो किसी हुकूमत को या किसी पॉपुलर लीडरशिप को करनी होती है वो ये है कि आवाम का ट्रस्ट, एतबार जीतना होता है। और पिछले जो हमने बजट देखे हैं, जो जी 2.5 साल हमने कारकर्दगी देखी है, उसमें ये वादे तो बहुत करते हैं। 100 दिन का वादा किया, फिर 6 महीने की मोहलत मांगी, लेकिन अब 3.25 साल होने को आए हैं। IMF की शराइत आप देखें, बिजली के, गैस के, तेल की जो बोझ हैं, और गंदम और चीनी और वो माफिया तो हम उसका नाम भी नहीं लेते। लेकिन मेरा ख्याल है कि एतबार की कमी है। बातें तो अभी भी मैं पढ़ रही थी कि शौकत अली साहब ने कुछ कहा है कि जी ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ देखिए, तालीम के बजट में कटौती पिछले साल भी हुई, आपने देखा। और ये वो तब्दीली की जमात है जिन्होंने यूथ के लिए और तालीम के लिए मैनिफेस्टो में जगह बनाई थी। जी तो बिल्कुल। तालीम के बजट में कटौती बजट से पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और पंजाब की आपको पता है कि 6 बड़ी जो जामियात हैं, उसके 80% की इन्होंने कभी जो कटौती है वो अनाउंस कर दी है। तो मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न तो ये है, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिशन हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, तालीम के बारे में तो ना पिछले साल बजट में बात हुई, इधर उधर की आपके जो टॉक शोज में जैसी बातें करते हैं वैसी टॉक शोज की नुमा बात हुई, और तालीम को इन्होंने इग्नोर किया। तो मुझे खदशा ये है कि तालीम पे फिर इस दफा कटौती होगी। केपी में आप देख रहे हैं इनके पास तनख्वाहें नहीं है। जी इस्लामिया कॉलेज हमारा एक तारीखी इदारा है, उधर जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा टैक्सेस में इजाफा ये खामखा करेंगे। और ये कह रहे हैं, आज की भी आप खबर उठा लें तो आज तक IMF के साथ जो बातचीत हो रही है उस पे कोई एक्चुअली अग्रीमेंट नहीं ही पहुंच सके। कह तो सही। रहे हैं कि कोई टैक्स का इजाफा नहीं होगा, लेकिन टैक्सेस में इजाफा होगा। और आप देखेंगे कि इतनी महंगाई है, यानी कि गुज़िश्ता 3 साल में 10% से तो ये महंगाई की तरह नीचे ला ही नहीं सके। और पिछले 10 साल में जो अशाए खुर्द-उ-नोश हैं, उसमें रिकॉर्ड की महंगाई हमने देखी है। तो उस महंगाई के तनासब से आप देखेंगे कि तनख्वाहें ये नहीं बढ़ा रहे, और आने वाले बजट में तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो टैक्स में जो लोग तनख्वाहदार तबका है वो ऑलरेडी टैक्स के बोझ तले है, और ये मजीद उन पे टैक्स का बोझ बढ़ाएंगे, क्योंकि ये IMF की शराइत का हिस्सा है। तो जो माशी तरक्की की जो वजीर आजम साहब बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि उसकी जो रफ्तार है अगली हुकूमत में तेज होगी। तो हाँ अगर हम अगली हुकूमत का इंतजार करें तो इस बार तो फिर हम 4-5 दिन रह गए, ऐसे कोई इम्कानात या कोई ऐसी हमें माहौल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा कि अच्छा हम रेहाम, एक चीज और तवक्कुआत थोड़ी बताइएगा। ऊंची कर सकें। एक और चीज बताइएगा, हम आज भी देख रहे हैं हुकूमत महंगाई का जिन भी काबू करने में नाकाम है। जून 2020 के मुकाबले में आज जो इंडिकेटर्स इजादोशुमार बता रहा है, कल भी हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और आज फिर हम देख रहे हैं इसमें महंगाई की शरह 8.6 से बढ़ के 10.8% हो गई। डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन जा रहा है अब। और साथ ये भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ शौकत तरीन साहब की भी बात जहां आप कर रही हैं, कुछ हमने अपने ताजिर बरादरी के साथ प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा उनकी उनसे मुलाकात हुई। शौकत तरीन साहब इस दफ़ा ये क्लेम कर रहा है कि जो सेल्स टैक्स है जी वो सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, डबल डिजिट से। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आता है पाकिस्तान में आपको?
देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा कि आप जो जो हमारे पास इनके ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं, स्टेट बैंक के आपको मैं स्टेटिस्टिक जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अब ये हिजबुल इख्तिलाफ की बात मैं नहीं करी, ये इनके अपने जो हमें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हुकूमती जो कर्जा है और जो सरकारी इदारों का कर्जा है वो मजबूरी तौर पे 45,000 अरब से ज़्यादा हो गया है। तो 45,000 अरब का आपका सरकारी इदारों का कर्जा है और मजबूरी का आपका जो कौम के जो कर्जे का बोझ है वो 15 बिलियन से तजावज़ कर गया है लायबिलिटीज को मिला के। तो आप मुझे बताएं कि फिर ये जब आपके अखराजात इतने ज़्यादा हैं, कर्जाजात इतने ज़्यादा हैं और कोई ये जो जीडीपी की ये जो धूमें मचा रहे हैं, बात दरअसल ये है कि अगर आप 3.9 पहले तो वो शौकत तरीन साहब हो या इनके अपने हफीज पाशा साहब वो भी नहीं मान रहे, यानी अगेन ये हिजब इख्तिलाफ नहीं, हफीज पाशा इनके अपने हैं, वो कह रहे हैं ये आदाद शुमार सही नहीं। अगर हम ये मान भी लें तो 3.9% भी पिछली जो हुकूमत गुजरी उनके तमाम टेन्योर में कहीं भी 4% से जीडीपी नीचे नहीं गिरा। तो अभी अगर इस जीडीपी को हम मान लें तो आप दो चीज़ों को ध्यान में रखें, आवाम को ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो आबादी का तनासब है वो बढ़ गया है और आबादी के तनासब से जो जीडीपी की शरह है वो फिर भी बहुत कम है। तो आप अगर कह रहे हैं तो वेरी पैसे पॉइंट। कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही कह रही है आप। अच्छा ये भी बताइएगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जी आबादी का तनासुब वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और उस हवाले से जीडीपी बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है, घट रही है, नीचे आ रही है, तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा ये भी बताएं कि ये जहां पर हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि जी जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आवाम दुश्मन बजट नहीं पास होने देंगे, ये बातें भी हम सुनते रहे ऑपोजिशन के। अब आपको नहीं लगता ऑपोजिशन भी कुछ ओवर एक्टिंग की तरफ थोड़ी सी चली गई है? क्योंकि पहले भी ये कहते तो रहे 3 सालों में भी, लेकिन हमेशा चूंकि नंबर्स इनके पास है नहीं पूरे, तो आपको लगता है कि इस दफा कर सकेंगे कुछ, वहां पे कोई एक्शन ले सकेंगे, या इस दफा भी हुकूमत अपनी मनमानी का बजट जो है वो पास करा लेगी? देखिए मैं आपको सही बात मानने में बात बताऊं तो बात ये नहीं है कि इस वक्त हिजब इक़्तिदार मायूस कौन उनकी परफॉर्मेंस है, बात ये है कि हिजब इख्तिलाफ की भी जो ऐवानों में परफॉर्मेंस है वो ना होने के बराबर है। पीपल्स अथॉरिटी एक्ट पे कितनी टफ ऑपोजिशन इन्होंने दी, कितनी टफ ऑपोजिशन दी कि जनाब कोई बंदा ही नहीं था, यानी कि जी वॉकआउट कर दिया। जी तो बिल्कुल, ये तो यही मुझे यही कह तो ये हाँ, रहे दिस हैं, इज अनफॉर्चुनेट। कहते यस। ये रहे हैं कि ऑपोजिशन करेंगे, सख्त मुखालिफ करेंगे, मुखालफत करेंगे। जब ये कहते हैं उसके बाद बड़ी खुश असलूबी से इतनी फ्रेंडली ऑपोजिशन है, एक सफ़े पे बाकी लोग हो ना हो, लेकिन मुझे ऑपोजिशन से तो बहुत गिला है। मुझे तो लगता है कि टफ टाइम ना आज तक दिया है, पिछले 3.25 साल में तो अवाम ने नहीं देखा कि इन्होंने ऐवानों में टफ टाइम किया हो। प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस में बेशक दिया है लेकिन ऐवान में नहीं दिया। तो आई होप, मैं इसको जिंक नहीं करना चाहती, हाँ लेकिन अगर मैं ये भी कह देती हूँ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि जी। अवाम देख रही है और अवाम अब वो अवाम नहीं रही, अवाम देख रही है। क्योंकि देखिए तनख्वाहों का जो आप पॉवर्टी को देखते हैं, जो हमारी जो लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला जा रहा है, अब आपकी जो बयानबाजी है ना, देखिए मैं और आप ये बयानबाजी कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए, जी लेकिन ऑपोजिशन से हम ये तवक्को नहीं करते। आप इस बात मान ये टॉक शो तो ना बनाए ना पार्लियामेंट को, पीपल्स राइट अथॉरिटी बिल है तो आप गायब हैं, राइट एक्सटेंशन है तो आप गायब हैं, राइट। सेटअप है तो आप गायब हैं। तो इनसे मैं क्या तवक्को करूँ? आज मैं बल्कि इनका रिव्यू पढ़ रही थी जो हिजब इख्तिलाफ की एक जमात ने दिया, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हम तो डिफेंस बजट जो है या जो डिफेंस का उस पर ही शरह कम हुई है। तो बात ये है कि ये मुझे तो लगता है कि पार्लियामेंट में अवाम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं ना वो अपने हलकों से मैच नहीं करते, सही ना सिर्फ हिस्से इक़्तिदार के बल्कि हिस्ब इख्तिलाफ के भी मैच नहीं करते। सही। किसान का कोई, आज शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि किसान दोस्त पॉलिसी होंगी, आप अपनी फूड सिक्योरिटी पे देखें, कोई किसान बैठा हुआ है? नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, वडेरे बैठे हुए हैं, फ्यूडल बैठे हुए हैं। तो जब आप माफिया ढूंढने की तलाश में, चाहे कप्तान साहब हो या बाकी हो, तो ये तो सभी हैंड इन ग्लव है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि टफ टाइम दें, लेकिन लगता मुझे नहीं है कि टफ टाइम कोई देने जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया रिहाम खान साहब हमारे साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर रैंक पर्सन तज्जियाकार जी। और कमोबेश यही एनालिसिस हर पाकिस्तानी रखता है अपने दिल में, ख्यालात में यही जज्बा रखता है कि जो अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, नाजरीन,
ایوانوں میں ان کو چاہیے، چاہے وہ حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہوں یا اقتدار سے تعلق رکھتے ہوں، کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، عوامی معاملات کو حل کریں، نہ صرف بیان بازی کے اوپر کام کریں۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دی اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔